This bulletin is sponsored by ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। बदल रहा मौसम चक्र, हिमाचल में समय से पहले आए से पौधों पर पत्ते खिल गए, बुरांश की फूल। हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव और हरित आवरण कम होने के चलते पिछले एक दशक से मौसम चक्र में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसका असर खेती और बागवानी पर दिखना शुरू हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते मार्च के बजाय फरवरी की शुरुआत में ही सेब के पौधों पर पत्ते व फूल यानी कि पिंक बर्डवुड आना शुरू हो गए हैं। मध्य पर्वतीय इलाकों में बुरांश के पौधों पर जनवरी अंत से फूल खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि आम के पेड़ों पर बोर भी 15 से 20 दिन पहले आ गया है। विशेषज्ञ इससे खतरे की घंटी मान रहे हैं। खेतीबाड़ी में भी इसका असर देखने को मिला है। हिमाचल के श्रद्धालु की गाड़ी यूपी में पलटी, अयोध्या के बाद काशी दर्शन करने जा रहे थे यात्री। मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बरोंसा बेलहरी रोड पर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार 22 श्रद्धालु में से 15 लोग घायल हो गए। हिमाचल की 40 सड़कों के लिए केंद्र से मिले 262.75 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की 40 सड़कों के लिए केंद्र सरकार से करीब 262.75 करोड़ रुपए आए हैं। ये बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी किया गया है। 159 करोड़ रुपए की रकम 2023-24 वर्ष के लिए लागू की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिवीजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है। इस बजट को PMGSY 3 बैच 1 कीमत के तहत दिया गया है। विंटर सीजन में सामान्य से 75% कम बरसे बादल, जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा विंटर सीजन में 1 जनवरी से 11 फरवरी तक सामान्य से 75% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के लिए 117.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 29.4 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। बिलासपुर में सामान्य से 91, चंबा में 71, हमीरपुर में 88, कांगड़ा में 86, किन्नौर में 89, कुल्लू में 60, लाहौल स्पीति में 69, मंडी में 69, शिमला में 78, सिरमौर में 85, सोलन में 85 व ऊना में 88% कम बारिश हुई है। कम बारिश से प्रदेश के कई भागों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। रेणुका जू में नर भालू को मिली मादा, साथी वन्य प्राणी विभाग ने की पहल। मिनी जू रेणुका जी में एक नए मेहमान की एंट्री हुई है। जू में देवकी नामक नई मादा भालू को लाया गया है। इसकी आयु करीब 30 वर्ष के करीब है। मिनी जू रेणुका जी में भालू की संख्या बढ़कर अब 2 हो गई है। लंबे अरसे से यहाँ एकमात्र कपिल नामक नर भालू ही जू में विचरण कर रहा था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरे मादा भालू को शिमला के टूटीकंडी से रेणुका लाया गया। हालांकि शुरुआती दौर में इसे नर भालू से अलग रखा गया ताकि ये आपस में लड़ाई न करें। जू के भालू यार्ड में नर व मादा भालू एक साथ विचरण करने के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हिमाचल में बेटियों को मिलेगा संपत्ति के समान अधिकार का एक्ट में क्या संशोधन। हिमाचल प्रदेश में बेटियों को भी अब संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटी को बेटे की तरह एक अलग इकाई माना जाएगा। लैंगिक समानता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 यानी कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग और लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में अब बड़ा संशोधन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किए गए लैंड सीलिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। लाखों की नौकरी छोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया चिट्टा तस्कर, पुलिस पूछताछ में खुलासा। रातों रात अमीर बनने के लालच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिट्टा तस्कर बन गया। अब ये सलाखों के पीछे है। चिट्टा तस्कर संदीप शाह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। उसे करीब 15 लाख रुपए सालाना पैकेज मिलता था। शाह के खिलाफ चिट्टा तस्करी के साथ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज है। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से उसे तकनीक के हर उस पहलू की जानकारी थी जिससे आम आदमी और पुलिस भी कहीं ना कहीं अनजान थे। चंडीगढ़ के चक्करों से अब छुटकारा, एम्स बिलासपुर में मार्च से मिलेंगी पैट स्कैन की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए मार्च 2025 से पैट स्कैन यानी कि प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण पूरी तरह से स्थापित कर दिए गए हैं। अधिकतर स्टाफ का प्रशिक्षण भी हो गया है। शेष स्टाफ का प्रशिक्षण जारी है।
पेट स्कैन कैंसर की पहचान और उसके बायोलॉजिकल कारणों को समझने में मदद करता है। ये तकनीक MRI की तुलना में बेहतर परिणाम देती है और शरीर के किस हिस्से में ट्यूमर है इसका स्पष्ट पता लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुविधा के शुरू होने से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। अब तक प्रदेश के कैंसर मरीजों को पेट स्कैन के लिए चंडीगढ़ स्थित PGI जाना पड़ता था। उद्योगपति की दो टूक, बिजली दरें बढ़ी तो हिमाचल में मुश्किल हो जाएगा उद्योग चलाना। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने बिजली दरें नहीं बढ़ाने की मांग उठाते हुए शुल्क भी घटाने का आग्रह किया है। उद्योगपतियों ने दो टूक कहा कि अब बिजली दरें बढ़ती है तो हिमाचल में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। सभी उद्योगपतियों ने एकमत होकर आयोग ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने की वकालत की। व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्हें भी बहुत अधिक दरों पर बिजली दी जा रही है और बढ़ोतरी होने से काम धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस कर्मियों के मोबाइल खोलेंगे राज, संपत्तियां खंगाली की तैयारी। स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से पुलिस कर्मचारियों के घरों में दी गई दबिश से हिमाचल में हड़कंप मचा हुआ है। नशीले पदार्थों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों के घरों में एक साथ दबिश देने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दबिश के दौरान पुलिस कर्मचारी के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया है। इनकी किन के लोगों से बात हुई है, SIT इसका डाटा खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि तस्करों की संपत्ति खंगालने के लिए भी मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।